दोस्तों कुछ ही समय पहले एडीई ने कुछ टेंडर जारी किए थे जिसके तहत भारत के पहले हाई एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी का निर्माण करना था। यानी एक ऐसा यूएवी जो कि काफी ऊंचाई पर उड़ सके, लगभग 40,000 से लेकर 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सके और काफी लंबे समय तक वो हवा में रह सके। इसके निर्माण के लिए जो अलग अलग पार्ट्स चाहिए थे उनके लिए कुछ टेंडर जारी करता है एडीई। एक्चुअली ये ड्रोन कोई और नहीं बल्कि हेल क्लास का एक यूएवी है जिसे एडीई और डीआरडीओ संयुक्त रूप से मिलकर बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समस्या ये है कि ये इजराइल के हेरॉन टीपी ड्रोन की तरह दिखाई देता है, यानी इसके अंदर डबल टेल आपको दिखाई देंगी। ये कुछ इस तरह की इमेजेस है। ये इमेज वायरल हो रही है जो कि हेल क्लास की यूएवी की है, जो कि हमारा भारतीय यूएवी है। और ये हेरॉन टीपी ड्रोन है जो इजराइल में बना हुआ है और इजराइल से हमने इसे खरीदा भी है। मैं आपको बता दूं कि ये एक हेवी क्लास का यूएवी माना जा रहा है जिसका वजन 4 टन के अप्रॉक्स बताया जा रहा है। इसकी पेलोड कैपेसिटी भी काफी जबरदस्त होगी जो कि होगी 1.5 से 2 टन। इसी के साथ साथ इसका एल्टीट्यूड तो मैंने आपको बताया कि ये 40 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकेगा काफी लंबे समय तक। इसका एंड्योरेंस वैसे अभी तक बताया नहीं गया है। अब इतनी सब क्वालिटीज के लिए इसके अंदर जो इंजन इस्तेमाल किया जाना है वो होगा 1000 से लेकर 1200 HP तक का टर्बो प्रॉप इंजन, ताकि इतना पेलोड कैपेसिटी ये सहन कर सके। अब मैं आपको बता दूं कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम करने के लिए, इसको स्टेल्थनेस देने के लिए इसमें एक इंटरनल वेपन पे भी बनाया गया है। यानी जिस तरह से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में हम लोग देखते हैं, ठीक उसी तरह का इंटरनल वेपन भी इसके अंदर होगा। साथ ही सर्विलांस के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल का इस्तेमाल किया जाना है इसके अंदर। अभी इसको लेकर जो खबरें निकल कर आ रही है उनके हिसाब से 2022 के मध्य तक इसको तैयार कर लिया जाएगा, यानी इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लिया जाएगा और फिर बाद में इसके ग्राउंड टेस्ट और फ्लाइट टेस्ट किए जाएंगे। कुल मिलाकर ये जब ड्रोन पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो डेफिनेटली हमें ना तो अमेरिका से ना तो इजराइल से किसी भी तरह का कोई ड्रोन खरीदने की जरूरत पड़ेगी। ये काफी ताकतवर ड्रोन होगा जिससे हम लोग अटैक और निगरानी दोनों ही बड़ी आसानी से कर पाएंगे और वर्ल्ड क्लास फीलिंग ये हमें देगा। लेकिन अभी समस्या ये आ जाती है कि क्या यहाँ पर हम लोग कॉपी कर रहे हैं इजराइल की? तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये कॉपी वगैरह होगी। देखिए, जिस देश ने पहली मिसाइल बनाई वो ऑब्वियसली ओरिजिनल मिसाइल थी। उसके बाद जितने भी देशों ने मिसाइलें बनाई तो वो भी लगभग कॉपी ही हुई। आप समझ रहे हैं। एक होता है रिवर्स इंजीनियरिंग जिसमें आप पर्टिकुलर हथियार को खोलकर उसकी पूरी बैक इंजीनियरिंग करते हैं और फिर अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं। और एक कॉपी जिसे हम लोग कह सकते हैं वो ये है कि सामने वाले ने ऐसा बनाया है तो ठीक है हम लोग भी ऐसा कुछ बना दें। यहाँ पर मैं भारत की रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थाओं को डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। इवन मैं तो चाहता हूँ, एक्चुअली एक वीडियो में जल्दी आपके लिए बनाने वाला था, वो मैं बना नहीं पाया था। आने वाले समय में मैं बना दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है आप लोगों द्वारा कि भारत रिवर्स इंजीनियरिंग क्यों नहीं करता। तो यकीन मानिए कि अगर ये रिवर्स इंजीनियरिंग का नतीजा है या किसी तरह की कॉपी हमने की है तो डेफिनेटली मैं इससे बहुत खुश हूँ। अगर आपको सुपर पावर बनना है तो साम दाम दंड भेद सब कुछ करना होगा। अगर इजराइल की ही बात की जाए तो इजराइल का लावी जेट कहीं ना कहीं F-16 का कॉपी था। आप समझ रहे हैं। चाइना तो इस मामले में बहुत ही ज्यादा आगे है भाई। उसके पास जितने भी फाइटर जेट वगैरह है वो सारे रशियन फाइटर जेट है। इसी के साथ साथ अमेरिका की बात की जाए, किसी जमाने में सोवियत यूनियन की बात की जाए, तो इन दोनों ने भी एक दूसरे की बहुत कॉपीज की है। तो अगर ये एक्चुअली कॉपी है, मैं चाहता हूं कि ये कॉपी हो, ताकि आज इसको कॉपी किया है कल हम लोग F-22 को कॉपी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं भाई। बड़ा हरामी हो बेटा। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये कॉपी वगैरह कुछ हमने किया है तो बहुत अच्छी बात है कि हमने किया है भाई। ये काफी पहले कर देना चाहिए था। आप समझ रहे हैं। एक राइफल तक हम खुद नहीं बनाते, क्या राइफल की कॉपी हम लोग या रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकते थे? अभी तक कर सकते थे लेकिन नहीं करते थे। अब करना चाहिए और शायद शुरुआत हो चुकी है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर ये कॉपीड हुआ तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। जब आएगा इसके और कॉन्फ़िगरेशन जब सामने आएंगे उसके बाद हम लोग इसे कंपेयर कर सकते हैं कि क्या ये इजराइल की एकदम कॉपी है या फिर इसको हमने और एडवांस बनाने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से अगर ये कॉपी भी हुआ तब भी इसकी कैपेबिलिटीज इजराइल के हेरॉन टीपी से ज्यादा होगी, क्योंकि ऑब्वियसली एकदम कॉपी करके उसी टाइप का ड्रोन बना लेना कोई ज्यादा अकलमंदी वाली बात नहीं है। अगर आप इतना रिस्क ले ही रहे हो, इतनी बदनामी सहने के बाद इस तरह का कोई हथियार बना रहे हो तो डेफिनेटली आप उसको ज्यादा कैपेबिलिटीज के साथ बनाएंगे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हो सकता है इजराइल से हमने इसकी परमिशन ली हो पहले। ये चीजें खैर बाद में सामने आएंगी, अभी तो केवल एक इमेज ही वायरल हुई है। तो हो सकता है हमने परमिशन ली हो। अभी मैंने कुछ 2-3 सप्ताह पहले आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि इजराइल और भारत के बीच में हुआ है 10 ईयर्स का कॉपरेशन। यानी डिफेंस के क्षेत्र में हम लोग कई सारी डुअल यूज टेक्नोलॉजीज को भी डेवलप करने वाले हैं। यानी जिस तरह से बराकेट वगैरह है कि इजराइल भी यूज करता है, हम भी यूज करते हैं, ज्वाइंटली उसे डेवलप किया गया है। कुछ इसी तरह की टेक्नोलॉजीज हम लोग डेवलप करने वाले हैं जो कि दोनों देश इस्तेमाल करेंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हम लोग जाने वाले हैं। तो मे बी कि यहाँ पर कुछ इस तरह का सिनारियो हो, अगर नहीं भी है तब भी भाई ये बहुत अच्छा है। ये मान लो
कि अगर ये कॉपीड हुआ तो मैं ज्यादा खुश होऊंगा ओरिजिनल के बजाय। जय हिंद।